नहीं नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा, मैं सरकार की तरफ देखूंगा नहीं, मैं तो हाथ पांव जोड़ के रहूंगा, क्योंकि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मुझ पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मेरे साथ हमले हो जाएंगे, मेरे परिवार को खतरा हो जाएगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो मोदी जी को भगवान मानूंगा, मैं तो सब कुछ करूंगा। जी हां, नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी की तरह कायर नहीं होगा, अब यूट्यूब बंद, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी की तरह मक्कार नहीं होता, पहले अब आप फेसबुक बंद क्योंकि करा देंगे, फिर क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और जब जरूरत होती है राष्ट्र के लिए तो राष्ट्र के साथ नहीं खड़े होते हैं, जब सवाल सामने से आते हैं तो वो डर जाते हैं। लोकतंत्र एक बेहद प्यारी चीज है, इसमें तमाम विचारों को, असहमतियों को और स्वतंत्र विचारों को, स्वतंत्र मीडिया को, स्वतंत्र सवालों को एक सम्मान के साथ जगह दी जाती है, विपक्ष को सर्वोपरि रखा जाता है, तब एक महान लोकतंत्र बनता है। हर सवाल का जवाब दिया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। लेकिन मोदी राज में 2014 से जो हुआ है वह लोकतंत्र का गला घोंटने का काम हुआ है, संविधान का गला घोंटने का काम हुआ है, और लगातार डराया गया है। मीडिया घराने, जो बड़े बड़े घराने हैं, वो तो खुद ही जाकर के मत्था टेक देते हैं और शरणागत हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बनिया हैं, उनकी हालत बिगड़ जाती है, कांपने लगते हैं। और जो लड़ने को तैयार होते हैं, शहीद होने को तैयार होते हैं, वो बेहद कम लोग होते हैं, और ऐसे लोगों पर हमले होते हैं, और वो हमले हम लगातार देख रहे हैं। उसमें कई टूट जाते हैं, कई दब जाते हैं, कई परेशान हो जाते हैं। अब जब से YouTube पे और दूसरे सोशल मीडिया पे तमाम सारे चैनल्स और तमाम सारे प्लेटफॉर्म खड़े हो गए हैं, जिन्होंने पत्रकारों को जगह दी है, वो आज आवाज बुलंद कर रहे हैं, वैसे ही जैसे देश की आजादी के वक्त में छोटे छोटे से अखबार निकाल करके बड़े बड़े अखबारों को फेल कर दिया था, और उन्होंने इस देश की आवाज बुलंद की थी। यही वजह है कि जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में स्वतंत्र मीडिया के लिए कानून बनाया, उसको संरक्षा दी, उसके पत्रकारों को संरक्षा दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ छीन लिया। 4 PM लगातार सवाल कर रहा था नरेंद्र मोदी से, और वो सवाल देश हित में थे, जनहित में थे, राष्ट्र हित में थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार इतनी कायरता पर उतरी कि उसने वो चैनल ही बंद करा दिया। सोचिए आप, जबकि उसके संपादक संजय शर्मा कहते हैं यदि आपको लग रहा था कहीं कुछ गलत है तो आप तुरंत मुझे मेल करते, मैं भी राष्ट्र को उतना ही प्यार करता हूं जितना आप करते हैं, या आपसे ज्यादा करता हूं। मैं तत्काल राष्ट्रहित के खिलाफ यदि कोई चीज होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसे हटाऊंगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां सरकार राष्ट्र के साथ खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है। पहलगाम में इतना बड़ा घटना हुआ, इतनी बड़ी आतंकी चूक हुई, सब कुछ हुआ और इंसानियत का कत्ल हुआ, उसमें जाकर के एक महान भूमिका अदा करने की बजाय नरेंद्र मोदी ने उसमें भी राजनीतिक रोटी सेकी, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया, और लगातार एक डरपोक की तरह से भागे हुए हैं, कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, चुनाव प्रचार करने लेकिन बिहार पहुंच जाते हैं। जब वहीं पर मृत हुआ एक परिवार जो कानपुर पहुंचा था, वो द्विवेदी का परिवार, उसके घर जाने की उनकी पूरी योजना थी, लेकिन यह सूचना आई कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और विरोध हो सकता है, तो इस डर से वहां का भी कार्यक्रम रद्द कर दिया। क्यों? वहां कोई चुनाव नहीं था, तो इसलिए ज्यादा रिस्क क्यों उठाया जाए।
तो यह स्थिति है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका से भागते हुए आए, उनके पास कोई विशेष विमान नहीं था, वो साधारण विमान से आए और आने के बाद में वो सीधे गए श्रीनगर, गए पहलगाम के लोगों से मिले और सबसे मिलने के बाद, घायलों से मिलने के बाद में, वहां के टूरिस्ट और जो है टूर ट्रेवल्स वालों से मिलने के बाद में, सबसे मिल करके उनके दर्द को सोच समझ के वहां की सरकार से मिल करके वापस आए दिल्ली। मृत आत्माओं की शांति के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च में भी हिस्सा लिया। अगले दिन फिर उसी तरीके से कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए वो पहुंचे। अब जब वो रायबरेली पहुंचे तो रायबरेली में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में संसदीय कार्यों का भी उसी तरह कर्तव्यों का पालन किया। वहां डीएम के साथ मीटिंग की। जो वहां कुछ भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों में अनियमितता की शिकायतें थी, उसको लेकर के राहुल गांधी ने वहीं एट स्पॉट चेक किया और उसमें जो सच सामने आया, उसके बाद डीएम को आदेश दिया कि इन सबकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद में रिपोर्ट वास्तविक रूप से प्रस्तुत की जाए, ये झूठ न बोला जाए। जो गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पे जिनकी जमीनें ली गई हैं, उनका सही कंपनसेशन मिले। और एम्स के डायरेक्टर को भी निर्देश दिया कि आप अपने यहां के नागरिकों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में काम कीजिए। उसके बाद में वो रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे और वहां की भी स्थितियों के बारे में जायजा लिया और उसमें भी सारे सुधार करने के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए। ये सब करने के बाद में राहुल गांधी कल जाएंगे कानपुर और कानपुर में जाकर के वो मिलेंगे उस परिवार से। वह द्विवेदी का परिवार, जो एक नई नवेली शादी हुई थी, बेवा हो गई है लड़की, और जो शुभम द्विवेदी जिसकी डेथ हुई है, बिल्कुल नया सा लड़का था, अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसके परिवार को सांत्वना देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जा चुके हैं और वो सांत्वना दे चुके हैं। तो यह होता है एक अच्छे नेता का काम। यह काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, लेकिन यह काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। यही सवाल तो कर दिए जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को परेशानी हो जाती है। नेहा सिंह राठौर ने वाजिब सवाल किया था, उन चूक पर किया था, उन पर सवाल किया था जो सही में इस देश के सामने खड़े, और वो सवाल होने ही चाहिए। वो सरकार, अपनी सरकार से हम सवाल नहीं करेंगे, अपने प्रधानमंत्री से नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान से करेंगे जाके, चीन से करेंगे जाके, या अमेरिका से करेंगे जाके? हमने चुनी है जो सरकार, वो हमारे पर जवाबदेह है, उससे हम सवाल पूछेंगे। वही उसने किया था। प्रोफेसर मेडूसा ने क्या किया था? उसने वही बात तो कही थी कि यदि वो आतंकी हैं, धर्म पूछकर जो मार रहे हैं, तो फिर जो धर्म पूछकर लिंचिंग कर रहे हैं वो भी तो आतंकी हैं। बिल्कुल वो भी आतंकी है। जो किसी की दुकान तोड़ रहे हैं, किसी का कुछ और कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेंगे। देश विरोधी कृत्य खुद सरकार कर रही है, उसके समर्थन से वो लोग भगवाधारी अपराधी कर रहे हैं। एक भगवा आतंकवाद को पूरी तरीके से खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी। और जब यह खड़ा कर दिया हो, उस वक्त में आप कहें कि सवाल हमसे नहीं किसी और से पूछिए, विपक्ष से पूछिए। सवाल विपक्ष से नहीं होगा। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस दिन से प्रधानमंत्री गए थे सऊदी अरेबिया, उसी समय यह घटना हुई। गृह मंत्री मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के एलजी बैठे हुए थे, एक साथ बैठे हुए थे जब यह घटना हुई। इस घटना में तमाम सारे पेच, तमाम सवाल खड़े हैं कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी, जहां इतने यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, क्यों नहीं वहां पर सदैव पहले सुरक्षा होती थी, फिर हटा क्यों ली गई? क्यों यह सब हुआ है? क्या साजिश है? ये पाकिस्तानी आतंकी आए थे तो वो कैसे अंदर आ गए 200 किलोमीटर, और उनके पास इतने आधुनिक असलहे कैसे आ गए? ये सब आया कैसे हमारे अंदर? हमारी बीएसएफ, हमारी सेना, हमारी सीआरपीएफ, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी अदर्स एजेंसीज क्या कर रही थी? इनके जवाब तो आपको देने होंगे। इतनी बड़ी घटना होती है और ये लगातार हो रही है। ये पहली घटना होती तो हम कहते चलिए गलती हो गई, दोबारा सुधार लेंगे। लगातार हो रहा है, चाहे उरी से लेके अब तक। और नरेंद्र मोदी सरकार में 2000 से अधिक
आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं 2014 से लेकर अब तक। और जब 2000 से अधिक घटनाएं हो चुकी हो तो आप कहेंगे क्या है? बड़ी घटनाओं का यदि जिक्र करेंगे वो भी आधा दर्जन से अधिक हो चुकी हैं। हमने अपने 40 सैनिक गंवाए थे पुलवामा में। हमें होश नहीं है। जो हो रहा है इस पर सवाल नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? आप झूठ का नैरेटिव चलाते हैं। सरकार बनाने के लिए आपने मनमोहन सिंह जैसी अच्छी सरकार को, ईमानदार सरकार को बदनाम किया। आपने कभी 2G स्कैम लगाया, कभी कॉमनवेल्थ स्कैम लगाया, कभी कोल स्कैम लगाया, कभी रेल स्कैम लगाया, पता नहीं क्या क्या लगाया, और हर केस में आप मुंह मात खाए। जो 2G स्कैम था उसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने बुरी तरह आपको फटकारा और जजमेंट में लिखा है कि ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ और सरकार ने बिल्कुल गलत वो किया है। उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कैम जो आप कहते थे उसमें भी आ गया, जिसमें शीला दीक्षित जैसी एक सच्ची महिला को बदनाम किया गया, उसमें भी आ गया। ईडी ने क्लोजर फाइल कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जबरदस्ती फंसाए थे। तो क्यों फंसाए थे इतने समय तक? लोगों को अपराधी बना के खड़ा किया हुआ था, दाग लगाया आपने और तमाम लोगों की राजनीतिक हत्या कर दी। इसी तरीके से रेल स्कैम कह करके जो रेल गेट आपने कहा था उसमें पवन बंसल को आपने बदनाम कर दिया, जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाया गया। उसमें भी सीबीआई कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में। और इसके बाद में इसी तरह कोल स्कैम में सामने आ गया कि एक भी राजनेता उसमें कहीं पर भी किसी की कोई भूमिका नहीं थी। यानी सारे घोटाले आपके राज में हो रहे हैं और आरोप दूसरों पे लगाएंगे। कभी पंडित नेहरू की सरकार पे आरोप लगाते थे, कभी इंदिरा जी पे आरोप लगाते थे, कभी राजीव जी पे आरोप लगाते थे। हर आरोप झूठा पाया गया और वे आरोप लगा लगा के आपने कांग्रेस को बदनाम किया। लेकिन अब सारी अदालतों ने साबित कर दिया है कि आप झूठे। और यही बात अब नेशनल हेराल्ड केस में भी सामने आ रही है। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें सामने आ चुका है कि कोई सबूत नहीं है जो उसने फाइल की है। इस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए, दस्तावेज दीजिए, नहीं तो ऐसे मत दीजिए। इसमें हम क्या कॉग्निजेंस? बिल्कुल सही है, नोटिस कैसे जारी करें? कुछ तो लाइए, थोड़ा सा भी लाइए तो भी कर दे साहब। यानी बदनाम करना, झूठ बोलना, और यही काम रह गया है कि हां दूसरों को करिए, परेशान करिए। हमने देख लिया जिस तरह से राजस्थान में महेश जोशी को परेशान किया गया, उनकी पत्नी मर गई। और इसी तरीके से तमाम कांग्रेस के नेताओं को किया गया। जब चुनाव का समय था तो अशोक गहलोत के परिवार को तबाह किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। ऐसे ही हमने छत्तीसगढ़ में देखा, वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है किया गया, और इसी तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया गया। कौन बाकी? इसी तरह पी चिदंबरम को किया गया। यानी झूठ फंसाने, झूठ करने का पूरा क्रम चल रहा है और आप झूठ पे, मक्कारी पे और दूसरी साजिशों के बूते सरकार चला रहे हैं। कोई सवाल कर देगा तो चैनल बंद कर देंगे, अखबार बंद कर देंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे, सब करा देंगे। तो डरा के आप शासन करना चाहते हैं। हर कोई डरने वाला नहीं, क्योंकि गांधी जी कह के गए थे, नेहरू कह के गए थे, इंदिरा कहती थी हम डरने वालों में से नहीं है, हम अपनी तरफ से युद्ध नहीं करते। लेकिन यदि कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल हम हर मोर्चे पे लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और सच के साथ खड़े होकर के लड़ेंगे। झूठ को हराना हमारा काम है, झूठ से लड़ना हमारा काम है। वो लड़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। जय